नमस्कार सभी को। दो स्टॉक्स है खरीदारी साइड, बट मैं थोड़ा डिफेंसिव स्पेस पे हूँ क्योंकि निफ्टी ने अपना जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 50% रिट्रेसमेंट वाला, वो कल अब तक सरपास नहीं किया है। तो पहला पिक मेरा सिप्ला में रहेगा, जहाँ पे एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव, आई थिंक फार्मास्यूटिकल एक ऐसा स्पेस है कि जहाँ पे हम एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। तो सिप्ला में 1560 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। 1670 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा पिक रहेगा आईटीसी। सो आईटीसी पिछले कुछ दिनों से एकदम शांत है, बट आप देखेंगे तो मार्केट्स की वॉलेटिलिटी में स्टॉक ने अपने इस कंसोलिडेशन में इमीडिएट सपोर्ट्स कोई भी ब्रेक नहीं किए। तो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ है पिछले कुछ समय में। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है क्योंकि सपोर्ट्स काफी नजदीक है करंट लेवल से। सो अगर ये टाइम वाइज करेक्शन के बाद नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव का रिजम्पशन होता है तो करंट लेवल से एक अच्छा मूव आईटीसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 488 के स्टॉप लॉस से आईटीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी 508 से 510 के रेंज के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये हो गई रोचित की दो ट्रेड्स। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड्स? अनुज जी, वीरेंद्र जी, देखो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देखने मिल सकता है, बट स्टॉक पे सिर्फ बहुत सारा यहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है। मेरा एक बाय और एक सेल कॉल रहेगा। पहला बाय तो रहेगा फार्मा से, और फार्मा मुझे यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। हमने हमारे क्लाइंट को भी ये काउंटर रिकमेंड कर चुके हैं। यहाँ पे मुझे लगता है 1570 के टारगेट के लिए और फार्मा को यहाँ पे बाय करके लेके जाना चाहिए। एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। और लास्ट 2 दिन का जो अपसाइड का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 1490 के, उसके ऊपर ये भी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो नीचे में 1460 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1570 के टारगेट के लिए यहाँ पे और फार्मा बाय करना है। दूसरा मेरा सेल साइड रहेगा आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड यहाँ पे हमने नोट डाउन किया है कि 485 पे एक स्ट्रगल कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। वहां पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, तो 586 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे सेल कॉल लेके जाना चाहिए। मुझे लगता है नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। 550 के आसपास का एक रिट्रेसमेंट मुझे लगता है आरईसी में आते हुए देखने मिलेगा, तो आरईसी सेल कॉल। विकास जी की भी ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। कविता जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? या वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है एस्कॉर्ट्स कुबोटा यहाँ पर एक अच्छा बाय ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। ऑप्शन एक्टिविटी देखें तो 3700 पर अच्छा पुट राइटिंग हुआ है, इवन ऑन अपर स्ट्राइक प्राइसेस टू। 3758 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 3800 3825 आप एस्कॉर्ट्स पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3725 का। फिर आप ऑप्शन के रूप से भी यहाँ पर बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 3800 का कॉल बाय करें फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 9505। स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 65 का। अनदर काउंटर कैश काउंटर होगा, दैट इज केफिन पर एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं और ये स्पेस भी काफी बजिंग है। एज ऑफ नाउ 1048 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1085 1100 आप केफिन पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 1022 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, केफिन टेक्नोलॉजीज 1047 पे आपका बाय ट्रेड। राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो वोल्टास। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड। यहाँ पे स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है वोल्टास में जो स्ट्रक्चर बने हुए ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1630 1640 के अपसाइड के टारगेट के लिए वोल्टास पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1570 के आसपास। दूसरा स्टॉक कैश सेगमेंट से और उसमें ऑयल एंड गैस स्पेस से हमें ऑयल इंडिया यहाँ पे पसंद आ रहा है। ऑयल इंडिया ने अपनी वापस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन किया है। एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग के बाद स्टॉक में वापस काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन हमने देखी है लास्ट 2-3 हफ्तों में। ऑयल इंडिया का स्ट्रक्चर जिस तरीके से बने हुए हैं, हमें लगता है यहाँ पे 730 740 की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 665 के आसपास। जी, एक बार अच्छा ये ट्रेड्स पूरे हो गए सभी विशेषज्ञों के आज के। इस बीच ओरेकल फाइनेंशियल्स को रखिएगा अपनी स्क्रीन पे और विद